Hello children. Quick recap for Baswa's farm. Lesson number 14. Baswa lived in Belvanika village in Karnataka. July is the ideal time to sow onion crop. Khunti or an iron rod is used to dig the soil in the field and loosen it. Onion seeds are sprinkled on when the bullock pulls the courage or plow. It is important to drop the right amount of seeds. Onion plants sprout up in about 20 days after the seeds are sown. Weeds are plants that grow in fields and gardens without being planted. Weeds need to be removed lest they might take up all the water and fertilizers meant for the onion plants. The drying up of onion leaves is a sign that the onions are to be taken out. The onion need to be taken out at the right time, otherwise they might rot. A sharp tool called illage is used to cut the dry leaves from the top of the onions. The onions are put in sacks, loaded in trucks and taken away to be sold in the big market. Let us see the question answers. First question is, in Baswa's area, an implement called khunti is used to loosen the soil. What is the kind of implement called in your area? Draw it and discuss. Answer is, the implement used to loosen the soil in my area is called khunti. तो बसवा के एरिया में खुंटी जो है किस लिए यूज करते थे? सॉइल को लूज करने के लिए. तो ऐसा कौन सा टूल आपके एरिया में यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है. Now next question, find out from a farmer or some elders in your family what kinds of crops are grown in your area. आपको अपने घर में जो एल्डर फैमिली मेंबर्स है उनसे पूछना है या फार्मर से पूछना है कि किस तरह के क्रॉप्स उनके एरिया में ग्रो किए जाते हैं. आंसर इज वेजिटेबल्स, मस्टर्ड राइस, ग्राम, मेज, व्हीट एटसेट्रा आर द क्रॉप्स ग्रोन इन माय एरिया. Now next is, what other ways could be used to plow the fields instead of animals? Discuss. fields को प्लो करने के लिए एनिमल्स की जगह और क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है? आंसर इज, ट्रैक्टर्स कैन बी यूज टू प्लाउ द फील्ड्स इंस्टेड ऑफ एनिमल्स. प्लाउ मीन्स क्या होता है? हल चलाना. तो एनिमल्स की जगह हम ट्रैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं. किस लिए? फील्ड्स को प्लाउ करने के लिए, मतलब फील्ड्स के ऊपर हल चलाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. कोई किसी भी क्रॉप की ड्राइंग आपको बनानी है जो आपने फील्ड में देखी है. तो यहाँ पे व्हीट की ड्राइंग बनाई हुई आपको दिखाई दे रही होगी. तो आपने जो भी खेतों में जो भी अनाज आपने देखा है उसकी ड्राइंग आपको यहाँ पे बनानी है. Next question is, Baswa helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? बसवा जैसे अपने पापा को खेती करने में हेल्प करता था, तो इस तरह से आप अपने घर में जो बड़े हैं उनके काम में हेल्प करते हो. और क्या हेल्प करते हो आप? ये आंसर आपको खुद लिखना है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है. Yes, I help elders in my family in their work. I help my father in buying daily essentials for our house and my mother in cleaning the house. हाँ, मैं अपनी फैमिली में हेल्प करता हूँ. मैं पापा को हेल्प करता हूँ किस चीज़ में? जो भी चीज़ें खरीद के लानी है, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसमें मैं हेल्प करता हूँ. और मम्मी को सफाई करने में हेल्प करता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज, डू यू एंजॉय डूइंग दैट वर्क. क्या आपको अच्छा लगता है वो वर्क करते टाइम? येस, आई एंजॉय डूइंग दैट वर्क. हमें हमारे मम्मी पापा की हेल्प करते हुए या घर में जो भी एल्डर फैमिली मेम्बर्स है उनकी हेल्प करते हुए अच्छा लगता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज. बसवा अपना स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर पा रहा था? आंसर इज, बसवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज एज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर विथ हिज फील्ड वर्क. बसवा इसलिए अटेंड नहीं कर पा रहा था स्कूल क्योंकि उसको अपने पापा की हेल्प करनी होती थी. किसमें? खेती करने में. उसके पापा फार्मर थे और वो खेती करते थे, तो उनके काम में हेल्प कौन करता था? बसवा करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर. क्या आपके घर के आसपास खेती है?
और वहाँ पे क्या उगता है? आंसर इज यस, देयर इज अ फील्ड इन नियर माई हाउस, क्रॉप्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड। तो आपके घर के आसपास अगर फील्ड है तो आप ये आंसर लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवा's appa takes the onions to the market in a truck. Think how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? बसवा के जो अप्पा हैं वो क्या करते थे, ओनियंस को मार्केट लेके जाते थे ट्रक में लोड करके। और अगर समझो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को दूसरी जगह हमें जाना है लेकर और वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है? आंसर इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स। बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ही हम उसको फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को इस तरह से लेकर जा नहीं सकते अगर वहाँ पे प्रॉपर रोड नहीं बनी है तो। In the previous years, people carried fruits, vegetables and crops to the market in bullock carts, boats, donkeys, etc. तो पहले के ज़माने में कुछ सालों पहले लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स को मार्केट किस तरह से लेके जाते थे? बैलगाड़ी में या बोट में या फिर गधों के ऊपर, डंकीज के ऊपर लाद कर लेकर जाते थे। Now the next question, what kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of these vehicles in your notebook. अब किस तरह के व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए। उसका एक पिक्चर आपको अपनी कॉपी में बनाना है, जैसे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है और पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। आंसर इज ठेला, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स एटसेट्रा आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठेले पे रख के लेके जाते हैं या रिक्शा में, टेम्पो में, ट्रक्स में या ट्रैक्टर्स पे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेकर हम जा सकते हैं या लेकर जाते हैं। उसमें से कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको अच्छी लगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवा's फैमिली। Write the names of the implements. Also write what these are called in your area. What work are they used for? अब यहाँ पे कुछ implements मतलब tools दिए हुए हैं जो farmers यूज़ करते हैं। तो बसवा के फैमिली में जो tools यूज़ किए जाते थे, implements जो यूज़ किए जाते थे, उनके पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनको आपके एरिया में किस नाम से बोला जाता है और उसका क्या यूज़ है ये आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट वन इज कुरेज। तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने लिखा है कुदाल, और इसका वर्क क्या है? प्लॉइंग करना। फील्ड के ऊपर जैसे हल चलाते हैं उस तरह से इसका काम होता है। अब नेक्स्ट पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है। इस चैप्टर में इस पिक्चर को क्या कहते हैं, मतलब बसवा's फैमिली में इस इम्प्लीमेंट का क्या नाम है, आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, इसका क्या वर्क है। ऐसे आपको थर्ड पिक्चर भी ऑब्जर्व करनी है। जैसे सेकंड पिक्चर है उसको खुंटी बोलते हैं बसवा की फैमिली में, और हमारे एरिया में भी उसे खुंटी ही बोलते हैं, और उसका वर्क होता है डिगिंग मतलब खुदाई करना। अब नेक्स्ट पिक्चर है उसका नाम है इलेज इस चैप्टर में, और हमारे एरिया में उसे बोलते हैं सिकल, और उसका वर्क है कटिंग वेजिटेबल्स। तो ये किस में यूज़ की जाती है? वेजिटेबल्स कट करने में। नेक्स्ट इज मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अब क्रॉप्स उगाने के लिए, अनाज उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है? मार्किंग करनी है। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन सा फर्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप कौन सा आता है, इस तरह से आपको इनको मार्किंग करनी है। ओके, सही ऑर्डर में इनको लगाना है। आंसर्स आर गिवन हियर। तो नंबर 1 का स्टेप कौन सा है? जो फोर्थ पिक्चर है वो नंबर 1 पे आएगी। सेकंड स्टेप्स क्या है? सीड्स को लगाना है ना, वो जो थर्ड पिक्चर है वो नंबर 2 पे आएगी। अब नंबर 3 पे कौन सी पिक्चर आएगी? जो सेकंड पिक्चर है वो नंबर 3 पे आएगी। नंबर 4 पे कौन सी पिक्चर आएगी? जो 5th नंबर पे है। फिर उसके बाद वाला स्टेप कौन सा है? जो नंबर 1 पे पिक्चर है वो 5th स्टेप पे आएगी। और जो सबसे लास्ट वाली पिक्चर है वो हमारा लास्ट स्टेप है जो हमने इस लेसन में सीखा है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है? लूजनिंग द सॉइल. सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स. थर्ड स्टेप इज रिमूविंग weeds. Fourth step is cutting large plants. Fifth step is taking onions out. And sixth step is packing onions in sacks. So give numbering according to this. Okay. Next question is find out about a crop that is grown in your area. Also find out the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. आपके एरिया में जो क्रॉप ग्रोन होता है उसके स्टेप्स आपको फाइंड आउट करने हैं. इसका आंसर आपको खुद लिखना है. आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में कौन सा अनाज उगाया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं और वो स्टेप्स आपको ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में. तो यहाँ पे एक एग्जांपल आंसर दिया हुआ है. राइस, व्हीट, मस्टर्ड, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आर ग्रोन इन माय एरिया. तो इसके स्टेप्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. अपनी कॉपी में ये वर्क कंप्लीट करना है. आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय. Thanks for watching.